अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्म गुर्दा के हवाले से कि अगर गुर्दे पे सोज आ जाए तो हम क्या इस्तेमाल करें कि उससे हम छुटकारा हासिल कर सकें। इस पर पहले भी मैं एक दो वीडियो बना चुका हूँ, वो मौजूद है मुकम्मल तफसील के साथ। उसमें मैंने इनका तारुफ़ किया है। तो आज का नुस्खा बड़ा सिंपल सा है और मैंने सोचा आपको ऐसा नुस्खा दे दिया जाए बहुत ही आसान हो और आपको सब्ज़ी वाले की दुकान से भी मिल जाए। मतलब ऐसी चीज़ आज आपको बताने लगा हूँ। मुख्तसर सा तारुफ पहले कर लेंगे कि आपकी यादाश्त के लिए कि गुर्दे में सोज क्यों आ जाती है। तो अगर हम बात कर लें कि अमराज क़ल्ब का कोई मसला है, मतलब दिल के अमराज का अगर कोई है आपको मसला, तो गुर्दे में सोज आ सकती है। इसके अलावा अमराज जिगर में, जैसा कि जिगर के ऊपर सोज आई हुई है तो गुर्दे पे सोज आ सकती है। अगर गुर्दे में पत्थरी पाई जाती है तब भी गुर्दे पे सोज आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि गुर्दे का जो मकाम होता है, अगर इस पर चोट लग जाए तब भी मतलब जो है गुर्दे पे सोज आ सकती है। या फिर कसरत जमा, मतलब बहुत ज़्यादा हमबिस्तरी करना, तब भी मसला देखने में आ जाता है। या फिर मलेरिया अगर आपको काफ़ी अरसा रह गया है तब भी गुर्दों पे सोज आ सकती है। तो अब हम बात करेंगे इसकी अलामात की कि क्या अलामत ज़ाहिर होती है कि हम मतलब ये जान सकें कि हमारे वाकई ही गुर्दे में सोज है या नहीं। तो गुर्दे का जो मकाम होता है ये वाला, इसमें बड़ी दर्द महसूस होती है और टीस सी महसूस होती है। और दबाने के साथ, मतलब अगर यहाँ पे हाथ रख के हम दबाएंगे तो दर्द जो है ज़्यादा महसूस होगा। इसके अलावा ये जो आँखों के ऊपर ये वाली जगह होती है, पपोटे जिनको बोलते हैं, ये सूज जाती हैं, फूल जाती है, मतलब मोटी हो जाती है। आंखें अंदर को गई हुई महसूस होती हैं। चेहरे का जो रंग है वो फीका हो जाता है, मतलब बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे पीलापन ज़्यादा महसूस होता है। और सांस जो है बहुत तेज़ चलना शुरू हो जाती है और मरीज़ को खांसी भी होने लग जाती है। अक्सर बुखार रहता है और आसाब जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो तारुफ था वर्म गुर्दा का कि गुर्दे पे सोज, इन वजूहात और अलामात मैंने आपको बता दी। अब हम अपने आज के नुस्खा की तरफ चलेंगे। तो बड़ा सिंपल सा नुस्खा है, आपको सीधा नुस्खे की तरफ लिए चलूँगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट होती है आपसे, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आज का नुस्खा बड़ा आसान सिंपल सा है। आपने सब्ज़ी वाली दुकान पर जाना है और वहाँ जाके आपने सिर्फ इतना बोलना है कि हमें एक चिकंदर दे दें। चिकंदर को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, बड़ा सुर्ख पिंक कलर का जो है, जैसे शलजम होता है, अगर आपने देखा है, बल्कि देखा ही होगा, तो सेम वैसा ही होता है ये। तो बल्कि इसमें बस सुर्खी बहुत ज़्यादा होती है। इसका पानी बिल्कुल पिंक और सुर्ख होता है, जैसे खून होता है, इस कलर का होता है। तो आपने एक चिकंदर जो है, ये एक टाइम की खुराक मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक चिकंदर आपने ले लेना है। मतलब आप जब सब्ज़ी वाली दुकान पर जाएंगे वहाँ से तो ज़्यादा ही लेंगे, मतलब किलो आधा किलो ले लीजिएगा। तो एक चिकंदर को आपने मतलब या तो कुचल कर उसका पानी निकाल लें, अगर आपके पास जूसर मशीन नहीं है। अगर जूसर मशीन है तो एक चिकंदर का आपने जूस निकाल लेना है और दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करना है। मतलब एक चिकंदर सुबह, एक दोपहर, एक शाम, ये 3 टाइम आपने एक एक जो उसका चिकंदर का जो जूस निकलेगा वो आपने पी लेना है। इंशाल्लाह 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जो गुर्दे पे सोज आई होगी वो वापस जाना शुरू हो जाएगी और आपको इस मर्ज से जो है वो निजात मिलना शुरू हो जाएगी। तो एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, सिर्फ चिकंदर का आप लोगों ने जूस लेना है, दिन में 3 टाइम लेना है, खाना खाने के बाद लेना है। और जूसर से निकाल लें या कुचल कर निकाल लें, जैसे आपको आसानी हो। इस्तेमाल कीजिए नुस्खा को, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।